वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत किन किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेंगे। नई और पुरानी पेंशन योजना पर राज्य के बीच आज केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत किन शर्तों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। जानिए यूपीएस की जुड़ी अहम बातें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम ऐलान हुए। इसमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के लेकर किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं। रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, चिकित्सा जैसी सेवाओं देश भर में सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों अपनी सेवाएं देते हैं। इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। सरकारी कर्मचारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठते आए हैं और उस पर अच्छे निर्णय भी लिए गए हैं। सेवानिवृत्ति यानी सुपर एन्युएशन के बाद मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के सुधार के लिए जाएं। अप्रैल 2023 में डॉक्टर सोमनाथ की अध्यक्षता में इस पर समिति बनी और 100 जन से ज़्यादा कर्मचारी संगठनों यूनियन के साथ विस्तार से सलाह मशविरा किया गया। रिजर्व बैंक से बात की गई। राज्यों के वित्त सचिव, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संघों ने अपने सुझाव दिए। इसके बाद समिति ने इस एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की गई। कैबिनेट ने इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने और मूल वेतन का 50% होगा। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन पर से पहले पेंशन की कुल रकम की 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपये के आसपास होगी। उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामले में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन डीएफ की 10% रकम का एक मुक्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी भी 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने से सेवा के आधार पर एक मुक्त भुगतान इनमॉल्यूमेंटन होगा। 23 लाख कर्मचारियों का इसका लाभ मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। धन्यवाद।